मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी फ्रेंड्स है जो अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे और मौज मस्ती में रहे। तो प्यारे भक्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कि अभी है जो मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए है, भाइयों के लिए है, जो राखी का त्यौहार आ रहा है, जिस पे सबसे ज़्यादा तो बहनें खुश हैं कि हम हमारे भाई को है जो राखी बांधेंगे और हमारे भाई है जो अपने को दुआ भी देंगे और अपने को गिफ्ट भी देंगे। तो इस खुशी खुशी में है, बहुत ही है जो उत्सुक है। और भाई लोग हैं तो ये सोच रहे हैं कि हमारी बहनें आएगी और राखी बांधेगी और हम खुशी खुशी में एक साथ मिलेंगे, बहनें भाई सब हैं। तो ये बहुत ही बड़ा है बहन भाई के प्यार का त्यौहार है। तो मेरी बहनों और भाइयों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि राखी का शुभ मुहूर्त है जो कब है और किस तरह से राखी बांधनी है, कैसी राखी बांधनी है, कौन से कलर की राखी बांधनी है, बहन को कैसे कपड़े पहनने हैं, भाई को जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, भाई की लंबी उम्र हो, भाई को कोई भी है कभी भी आंच ना आए उनके शरीर पे। इसलिए आज हम आपको है जो बताएंगे। तो मेरी बहनों, वीडियो को है मेरी बहनों और भाइयों, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जो भी मेरे भाई बहन हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे मित्र लोग हैं, वो मेरे चैनल पे नए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप है जो वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब है जो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन है समय समय में आपको है मिलते रहें। तो हम वीडियो डालें जैसे ही आपके पास तुरंत जानकारी पहुंच जाए। तो मेरी बहनों, आप वीडियो को पूरा देखना, आपको राखी किस तरह से बांधनी है ना। और इस जो वीडियो के माध्यम से आपको बातें बताई जा रही है उनका पूरा है जो पालन करना है। मेरी बहनों देखो, कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छा ही है जो होगा। और हम तो कहते हैं सभी भाई बहनों की है जो उम्र बहुत लंबी हो और अपनी ज़िंदगी में है जो मौज मस्तियाँ हैं जो करते रहे। भगवान शंभु है, भोलेनाथ है, सबको है जो अपना आशीर्वाद दे। हमेशा भाई बहनें हैं, अदरवाइज़ भी और भी है, तो वो सभी खुशी रहे। तो मेरी बहनों भाइयों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि श्रावण के महीने में है जो राखी है, रक्षाबंधन है जो आती है, श्रावण के महीने में क्यों मनाई जाती है। और मेरी बहनों को है जो अपने जो मतलब जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं उनको पीहर में जाने का मौका मिलता है, चाहे अन्य त्यौहार पे ना मिले उनको मौका, लेकिन इस श्रावण मास में है जो वो महिलाएं अवश्य जाएगी तो जाएगी और उनका जाना वहाँ पे उचित होता है, बहुत अच्छा होता है, शुभदायक होता है। शादीशुदा महिला का रक्षाबंधन पे है, श्रावण मास में है, या फिर रक्षाबंधन से पहले भी जो श्रावण मास में जाना उनका है जो पीहर में जाना बहुत ही शुभ होता है। वहाँ पे है जो पीहर अगर महिला जाती है तो वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, और अगर ससुराल में भी रहती है तो भी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पीहर में, वो ससुराल तो रहती ही है, इसलिए पीहर में जाना है जो शादीशुदा महिला का है जाना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही माँ लक्ष्मी है जो प्रसन्न होती है, इसलिए महिलाएं जाती है। तो मेरी बहनों भाइयों, हम बता रहे हैं कि श्रावण मास के अंदर है रक्षाबंधन मनाई जाती है, तो वो महिलाओं के लिए ख़ास ही त्यौहार आता है, मेरी बहनों के लिए है, और शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास होता है। अभी हम बता रहे हैं कि आपको है जो रक्षाबंधन पे आपको सबसे पहले यही बताते हैं कि बेटी को जब ससुराल, वो पीहर पक्ष से है जो ससुराल में आ जाती है, और फिर वहाँ ससुराल में आने के बाद अगर नहीं जाती है, और जैसे साथ साथ में जैसे श्रावण मास में पहली शादी हुई है बेटी की और वो पिता के घर से विदा होके आ गई, और श्रावण का महीना और उसमें वो अपने मतलब ससुराल, वो पीहर पक्ष में नहीं जा रही है, ससुराल में ही है और मायके में है उनको। जैसे ही वो बेटी वहाँ से विदा होकर के आई थी ससुराल में पीहर पक्ष को छोड़ करके, और वहाँ पे उनको है जैसे मेरी बहनों भाइयों समझो कि वहाँ लक्ष्मी की कमी हो गई, क्योंकि बेटी घर की लक्ष्मी होती है और वहाँ से वो आ जाती है, तो घर में है जो मायके में है लक्ष्मी की कमी आ जाती है। कमी वहाँ पे लक्ष्मी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और पैसों की भी कमी आ जाती है, परेशानी आ जाती है। तो मेरी बहनों, अगर यह परेशानी चल रही है तो बेटी को है श्रावण मास में है जो आपने पीहर की अंदर है जो जाना चाहिए और उनकी है जो हेल्प करनी चाहिए। और हेल्प मेरी बहनों आपको कैसी करनी है, और मेरी माताओं से सभी से कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में ये समस्याएं चल रही है कि बेटी ससुराल में आने के बाद में आपके घर में समस्या आप आ गई है लक्ष्मी की, तो आप अपनी बेटी को बुलाइएगा रक्षाबंधन पे, और 2 दिन पहले बुला लीजिएगा, और उनके जो हाथों से है आपके घर में है आपको एक तुलसी का पौधा लगवाना है
और तुलसी के पौधे की आपको है जो 2-3 दिन जब तक आपकी बेटी वहाँ आपके पियर पक्ष में रुकती है तब तक आपको घी का दीपक उसमें जलवाना, उनकी पूजा करवानी है, तुलसी माता की है पौधे की। और ये आपको ये करना है, आपकी ये जो कमी है, जो लक्ष्मी की कमी है, ये पूर्ति हो जाएगी। अपनी बेटी के हाथों से आपको तुलसी का पौधा आपको लगवाना है और ये पूजा करवानी है। और अगर मेरी बहनों आपके घर में है, अगर कर्ज की समस्याएं चल रही है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, जैसे आपने बेटी की शादी की और या फिर अदरवाइज़ कोई किसी भी कारणवश आपने कर्ज लिया और फिर आपसे वो कर्ज नहीं उतर रहा है, तो मेरी बहनों और भाइयों आपको क्या करना है कि आपकी जब बेटी रक्षाबंधन पे आती है आपके घर में, आपके ससुराल आपके पीहर पक्ष में आपके घर आती है ससुराल से, तो आप बेटी के हाथों से है जो आपको क्या करनी है, एक सुपारी होती है, पीली सुपारी होती है, वो सुपारी आपको है जो ले लेनी है। और वह सुपारी लेकर के आपको पीले कपड़े के अंदर है जो उसको बांधनी है और बांध करके और अपनी बेटी के हाथों से लेनी है आपको और बांध करके कपड़े के अंदर अपने जो घर की उनकी पूजा करनी है घर के मंदिर में, और फिर पूजा करके घर के मंदिर में आपको है जो पीले कपड़े के अंदर बांध करके है आपको रख देनी है। और मेरी बहनों ऐसा करने से है जो आपका कर्ज है वो बहुत जल्द ही है जो उतर जाएगा। और फिर अगला पॉइंट आता है मेरी बहनों की, जैसे आपका है जो बेटी मतलब मकान नहीं बन रहा आपके घर में और आप है कर्ज से जैसे डूब गए और आपके मकान बहुत दिन हो गए नहीं बन रहे हैं, तो मेरी बहनों भाइयों आपको क्या करना है कि अपनी बेटी के हाथों से अपने को है जो गोंद लेना है और गोंद ले करके आपको कहीं पर भी आपके घर के अंदर है छोटा सा एक गड्ढा खोद लेना है और उस गड्ढे के अंदर आपको है जो वह गोंद है जो डाल देना है और गाड़ देना है वहाँ पे। देखते रहना आप, कुछ ही दिनों बाद में आपके घर में है जो मकान आपको बन ही जाएंगे। और अगर मेरी बहनों अभी हम बताते हैं आपको कि मेरी बहनों भाइयों कि अगर बेटी को है जो मायके से आपको है जो जब बेटी रक्षाबंधन पे आती है या फिर बेटी ससुराल जाती है शादी होकर या फिर रक्षाबंधन के बाद रक्षा सूत्र बांध करके जाती है, तो उस समय आपको बेटी को क्या मायके से उपहार में देना चाहिए, माता पिता को बेटी को है जो क्या उपहार देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो मेरी बहनों भाइयों आप बता देती हूँ कि अपनी बेटी के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी बेहद अच्छा होगा। दोनों ही जो घर परिवार है वो सुख समृद्धि में रहेंगे। तो आपको और कैसी चीज़ें लेकर के आएगी वो तो उससे दुख बेटी को झेलना पड़ेगा। तो ये बता देती हूँ कि सबसे पहले बताती हूँ कि आप बेटी को ये चीज़ है अपने पीहर से बिल्कुल भी लेकर के नहीं आना चाहिए। जैसे गैस चूल्हा है, जैसे अग्नि का जो सामान होता है, कुछ भी अग्नि का सामान होता है, गैस चूल्हे से लेकर के माचिस वगैरह और लाइटर वगैरह और जो भी है गैस मतलब लाइट वो सामान होता है अग्नि का सामान होता है, वह बेटी को अपने ससुराल लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए पीहर पक्ष की तरफ से। ये आपको उपहार बिल्कुल भी नहीं देना अपनी बेटी को, क्योंकि ऐसा करने से है कि आग की तरह है जो बेटी के ससुराल में है, सभी के बीच में है एक आग की तरह है, सभी में गुस्सा हो जाएगा और ये अच्छा नहीं होता है। तो बहुत ही ये अशुभ होता है, बिल्कुल भी नहीं। अभी दूसरा बताते हैं कि मिर्च मसाला जैसी चीज़ें हैं, जैसे अचार वगैरह, मिर्च मसाले वगैरह, नमक वगैरह, ये बेटी को अपने पीहर से ससुराल में लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी। इससे परिवार में खटास आती है और बोलते हैं जैसे मिर्ची होती है, मसाले होते हैं जैसे मिर्ची की तरह है, आपस में खटास होता है और जैसे परिवार में है बहुत ज़्यादा ऐसे बिछड़ा होने लग जाता है, आग लग जाती है, ऐसे आपस में मोट मिजाज होने लग जाता है। और अगला पॉइंट बताते हैं कि बेटी को सुई धागा है बिल्कुल भी है जो नहीं लेकर के जाना चाहिए पीहर से अपने ससुराल में। और चाकू जैसे कैंची, चाकू, चक्की, आटे वाली चक्की होती है वह, जैसे ये धारदार चीज़ें होती हैं वही भी बेटी को है जो बिल्कुल भी अपने ससुराल लेकर के पीहर पक्ष से नहीं लेके जाने दो। तो मेरी बहनों भाइयों, अब भाइयों को कहती हूँ कि भाइयों को और पिताओं को माताओं को ये कहती हूँ अपनी बेटी को है जो आप उपहार में ये चीज़ बिल्कुल भी ना दे, ये बेटी के लिए नुकसानदायक होगी बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। अभी बात करते हैं आपको उपहार में देना क्या है, अपनी बहन को है जो क्या देना है। आप सबसे पहले मैं बताती हूँ मेरी भाइयों को और उनके माता पिता को कि आपके घर में भी बहुत सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होगा और बेटी के घर में भी है जो लक्ष्मी का वास और सुख समृद्धि होगी। ऐसा उपहार आपको अपनी बहन को देना है कि उनको हरे रंग का जो श्रृंगार का सामान होता है, हरे रंग की जैसे चूड़ियाँ, हरे रंग की बिंदी, हरे रंग के कपड़े, है ना। तो आपको हरे रंग का श्रृंगार है वो अपनी बहन को गिफ्ट में देना है। और मेरी भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हो सके
तब तक आप हरे रंग का अपनी बहन को श्रृंगार दें, जिससे आपकी बहन का ससुराल पक्ष भी खुशी और पीहर पक्ष भी सुखी, ये दोनों। इससे माता लक्ष्मी है बहुत ही खुश होती है, माता पार्वती है वो बहुत ही खुश होती है। और इस समान से है जो एक वो उनका जो सामान्य जीवन होता है वही सुखी नहीं होता है, उनका सुहाग है वो उनकी लंबी उम्र होती है, और उनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो है जीवन बहुत खुशी से है जो होता है। दूसरा उपाय बताते हैं कि बेटी को है अपने घेवर देना। श्रावण मास में बेटी को रक्षाबंधन पे अपने पीहर पक्ष से घेवर लेकर के अपने ससुराल में जाना चाहिए। ये गिफ्ट पीहर पक्ष की तरफ से होता है, बेटी के लिए बहुत शुभ और बहुत उत्तम माना जाता है। और अगर घेवर ना बन पाए तो मिठाई है, जो कोई भी मिठाई है, तो मिठाई की अगर वस्तु हम गिफ्ट में देते हैं तो बेटी के लिए बहुत ही है जो उत्तम होगा। इसलिए आपको है जो ये मिठाई की वस्तु है खाने की, जो ये ज़रूर देनी है, जिससे बेटी का जीवन है बहुत कुशलपूर्वक हो। और अगर ज़्यादा ही चाहते हो कि अपने बेटी की ज़िंदगी में लक्ष्मी ही लक्ष्मी, घर में लक्ष्मी लक्ष्मी, पीहर पक्ष में ससुराल पक्ष में, तो मेरी बहनों भाइयों, आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को आप गिफ्ट में है जो एक तुलसी का पौधा है जो अवश्य देना। वह अगर तुलसी का पौधा अपने साथ लेकर के जाएगी तो बेटी के जीवन में है, बहन के घर अगले घर में जाएगी तो उनके ससुराल पक्ष में, तो उसका कोई भी है जो बाल बांका नहीं कर सकता है। उनके जो जीवन में कोई भी मुसीबत है जो नहीं आएगी, कोई भी दरिद्रता दुख तकलीफ़ है अपनी बहन के, अपनी बेटी के जीवन में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप ये चाहते हो तो आप भी ये कर लीजिएगा। और मेरी बहनों, अब हम बताते हैं कि बहन को कैसे कलर की जो साड़ी पहन के अपने भाई के राखी बांधने के लिए जाना है। तो मेरी बहनों, आपको है जो लाल कलर की साड़ी पहन कर के अपने भाइयों की राखी बांधने के लिए जाना है। और भाई को कैसे कलर की अब की बार राखी बांधनी है, इस 9 अगस्त को हरे कलर की राखी है जो आपको है अपने भाई को है बांधनी है। वो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगी। सबसे पहले तिलक करना, उसके बाद में आपको राखी बांधनी है, और फिर आपके भाई को आपको मीठी वस्तु कुछ खिलानी है। ये आपके भाई के लिए बहुत उत्तम होगी। और बहनों, आप लाल धागा की राखी अब की बार है जो बिल्कुल भी मत बांधना। और अभी बताती हूँ शुभ मुहूर्त कौन सा है कि मेरी बहनों 1:45 से, और आप है 1:45 तक राखी का जो समय है वो रहेगा, शुभ मुहूर्त है वो। और 5:45 से है जो स्टार्ट होगा। तो इसलिए मेरी बहनों, आप राखी का समय 5:45 से शुरू होकर 1:45 तक शुभ मुहूर्त है जो रहेगा। और इस समय आप राखी अपने भाई को है बांध सकते हो, बहुत ही अति उत्तम होगा, बहुत ही शुभ होगा। और मेरी बहनों, वीडियो को आपने है जो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करके जाना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।